नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। अयोध्या धाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में श्री राम लला के विराजमान होने की दूसरी वर्षगांठ पर प्रतिष्ठा द्वादशी का आयोजन किया गया, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश प्रदेश के कई प्रमुख नेता भी शामिल हुए हैं। दोनों नेताओं ने हनुमानगढ़ी श्री राम लला मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की है। मां अन्नपूर्णा मंदिर पर धर्म ध्वजा का आरोहण भी किया गया है। वहीं राम दरबार में आरती के बाद जय श्री राम के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं का अभिवादन किया गया, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश विदेश के राम भक्तों को बधाई दी है। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं श्री चंपत राय जी के प्रति कि इस परिसर में जो निर्माण कार्य चल रहा है, उस निर्माण कार्य के बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है। मैं इस सच्चाई को आप सबके समक्ष स्वीकार करना चाहता हूं कि अभी तक इतनी विस्तृत जानकारी मुझे नहीं थी और बहुत ही अच्छा उनका प्रस्तुतिकरण रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। उन्होंने अपने उद्बोधन के माध्यम से जिन लोगों को थोड़ी बहुत नींद भी आती रही होगी, उन्हें जगा दिया है। देवियों और सज्जनों, आज प्रतिष्ठा द्वादशी के इस पुनीत अवसर पर आप सभी पूज्य संतों, पूज्य मनीषियों और भगवान श्री राम के हृदय में निवास करने वाले अवधवासियों तथा मेरे देश के समस्त नागरिकों को भारत के धार्मिक पुनरुत्थान के केंद्र श्री अयोध्या धाम से मेरा सादर जय श्री राम। बहनों और भाइयों, आज इस पावन भूमि पर आकर सचमुच मैं बहुत ही भावुक हूं और अभिभूत हूं। मुझे कहना हो तो एक वाक्य में यही कह सकता हूं, नाथ आज मैं काह न पावा। हे परमात्मा, जो मुझे मिलना चाहिए था जीवन में, मैं समझता हूं कि आज यह दर्शन करने के बाद मुझे अपने जीवन में मिल गया है। आज मुझे क्या नहीं मिल गया, यह दिन पाकर मैं मानता हूं कि सब कुछ मुझे मिल गया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे राघवेंद्र सरकार ने स्वयं इस दिन के लिए मुझे चुना था, इसलिए मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रतिष्ठा द्वादशी के आज के इस आयोजन के अवसर पर मैं सबसे पहले देश के रक्षा मंत्री जी का इस पावन आयोजन के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए भी और उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका रही है। और इसीलिए आज 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु रामलला का विराजमान होना, मंदिर का यह भव्य स्वरूप देख करके वह अत्यंत अभिभूत हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। और चूंकि उन्होंने उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया, तो स्वाभाविक रूप से आज के इस समारोह में जब प्रतिष्ठा द्वादशी के इस अवसर पर माता अन्नपूर्णा के मंदिर में सनातन धर्म की ध्वजा का आरोहण का कार्य वह कर रहे थे, तो उन्हें मैंने अत्यंत भावुक होते हुए भी देखा है।
मैं इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए उनका उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश के वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन और सेवी राम भक्तों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, स्वतंत्र भारत के बाद श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अनेक पड़ाव अयोध्या ने देखे हैं। अयोध्या जिसके नाम से यह एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यानी कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से, मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। वही अयोध्या पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में उन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को कभी विस्मृत नहीं कर सकता। याद करिए 5 अगस्त 2020, जब पहली बार स्वतंत्र भारत में देश का कोई प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या धाम में पधारे और उन्होंने अपने कर कमलों से 500 वर्षों के कलंक को पूरी तरह समाप्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि के लिए मूर्ति भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया था। नए साल के आगमन में चंद घंटों का समय अब बचा है और ऐसे में नए साल पर हुड़दंग मचाने और माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसे लेकर रामपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए, नए साल को लेकर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जोन और सेक्टर में जनपद को बांटा गया। साथ ही साथ सभी होटल और जो इस तरह के जहाँ कार्यक्रम होने वाले सभी को निर्देश निर्गत किए गए हैं कि वो अपने यहाँ कोई भी ऐसा कार्यक्रम न करें जो अनुचित हो। साथ ही साथ सड़क पर पुलिस पेट्रोलिंग जारी रहेगी और इसके साथ साथ हम लोग निरंतर सघन चेकिंग भी कराएंगे। अब से कुछ ही घंटों बाद नया साल लगने वाला है। इसको लेकर रामपुर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नया साल लगता है तो जो नए युवक होते हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शराब पी के हुड़दंग भी करते हैं। इसको लेकर जो रामपुर पुलिस प्रशासन है, सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी हुड़दंग नहीं करेगा। अगर हुड़दंग करता हुआ सड़क पर पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि रामपुर पुलिस विद्यासागर मिस का साफ तौर से कहना है कि अगर कहीं भी कोई हुड़दंग होता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तो की जाएगी। हो सकता है उसको जेल भी जाना पड़ जाए, क्योंकि रामपुर पुलिस प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग स्वयं कर रहा है। पुलिस अधीक्षक और जो रामपुर डीएम है वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसको लेकर कि कहीं भी कोई हुड़दंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि नए साल को लेकर के पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ रामपुर से सुरेश कुमार, जनता टीवी। नए साल के आगमन में चंद घंटों का समय बचा है। ऐसे में नए साल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सहारनपुर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और इसी कड़ी में जिलाधिकारी मनीष बंसल, एसएसपी आशीष तिवारी ने प्रमुख चौक चौराहों का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों, धार्मिक स्थलों, होटल्स, रेस्टोरेंट समेत हाईवे पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। साथ ही दोनों अधिकारी ने लोगों से शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है। नववर्ष पर पुलिस प्रबंध में जो हमारे जितने भी सेंसिटिव स्थान हैं उस पर पुलिस का प्रबंध किया जा रहा है। खासतौर से ड्रंक एंड ड्राइविंग, जो शराब पीकर गाड़ी चलाने वाला है, उसके ऊपर में ब्रेथ इनहेलर के साथ में पुलिस की चप्पे चप्पे पे ड्यूटी रहेगी। इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस है उसको बताया गया है कि शहर में जाम की समस्या के लिए कल से जो है वो व्हीकल लॉक, जो व्हील लॉक वाला सिस्टम होता है, उसमें व्हील क्लैम्प्स के माध्यम से जो व्हीकल्स खासतौर से चौराहों के आसपास में
ट्रैफिक जाम का कारण बनते हैं उनके ऊपर में वो कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थान पर ही लगाएं, उसको बीच सड़क पर कहीं पर ना लगाएं, जिससे कि उनको फिर अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो एक्सीडेंट्स हैं, उन एक्सीडेंट्स में जो क्रिटिकल कॉरिडोर टीम बनी हुई है जनपद में 21 स्थानों में 26 रोडें चिन्हित की गई हैं। वहाँ पर क्रिटिकल कॉरिडोर टीम बनी हुई हैं जो ये देख रही हैं कि एक्सीडेंट्स के कारण क्या हैं। आज मेरे द्वारा भी भ्रमण किया गया था जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, और उसको देखते हुए नो हेलमेट नो पेट्रोल नव वर्ष में इस पर भी काफ़ी हमारा ध्यान रहेगा। जितने भी ऐसे हाईवे हैं या ऐसी रोड हैं जहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ के पेट्रोल पंपों पर खासतौर से पुलिस ड्यूटीज़ रहेंगी जो नो हेलमेट नो पेट्रोल को इंश्योर करेंगी। तो नए साल के स्वागत में काशी स्पिरिचुअल टूरिज्म का हॉटस्पॉट बन गई है। इस साल के आखिरी दिन करीब 8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। और वहीं पुराने नए साल के संधि काल में काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन, पूजन, जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ इस वक्त मौजूद है। आपको बता दें कि एक हफ्ते में 20 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक कर चुके हैं। फिलहाल सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट के लिए पैरामिलिट्री, पीएससी और स्थानीय पुलिस तैनात है। साथ ही घाटों से गलियों तक ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रत्येक वर्ष जो होने लग जाए उसे अप्रत्याशित तो नहीं कह सकते, निश्चित रूप से अप्रत्याशित होती है और उसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हम लोगों के लिए की जाती हैं प्रत्येक वर्ष की जाती हैं। इस वर्ष भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोगों ने एंड-टू-एंड बैरिकेडिंग लगाई है। दिनांक 24 दिसंबर से दिनांक 3 जनवरी 2026 तक के लिए सभी प्रकार के प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट जो होते हैं, जो दर्शन की सुविधा देने के लिए अनुरोध होते हैं, उनको पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है और एंड-टू-एंड बैरिकेडिंग लगाकर लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था करते हुए, खोया पाया केंद्र स्थापित करते हुए, मेडिकल डेस्क लगाते हुए सभी जो सुविधा के प्रबंध हैं उनको करके सभी के लिए सुविधापूर्ण दर्शन की व्यवस्था। लखीमपुर खीरी में सपा नेता रेहान खान के कथित विवादित बयान ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। विभिन्न समाजों में आक्रोश देखने को भी मिल रहा है। सपा नेता के विवादित बयान को लेकर ब्राह्मण वाल्मीकि समाज ने कड़ा विरोध ये जताया है। साथ ही रेहान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, उन्हें जेल भेजने की मांग ये हो रही है। समाज के लोगों को ने अब चेतावनी दी है इसको लेकर, कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो जिले भर के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। लखीमपुर के पलिया क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के रेहान जी हैं, जो कि क्षेत्र में कई तरीके से विवादित रहे हैं पहले से। उन्होंने मनुस्मृति में बयान दिया है। मनुस्मृति कहीं भी ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं करती है। मनुस्मृति पूरे समाज को, चाहे किसी वर्ण का व्यक्ति हो, उसको जोड़ने की बात करती है। लेकिन उन्होंने जिस राजनीतिक मंच से उन्होंने बोला है, जिस तरीके बोला, वो समाज के तोड़ने का काम करते हैं। मैं रेहान जी से कहना चाहता हूं, अगर इतना ही शौक है तो मनुस्मृति को पूरी तरीके से पढ़ें। और आज समय आ गया है कि जिस डर के मारे उनके बुजुर्गों ने परित्याग कर दिया था सनातन धर्म का, तलवार के बल पर, आज उनको समय है कि मनुस्मृति पढ़ करके पुनः अपनी घर वापसी करके वो सनातन परिवार में आ सकते हैं और आराम से मनुस्मृति पर व्याख्यान दें, आए और कथावाचक बने और जगह जगह समाज करें। लेकिन जब गलत तरीके से समाज तोड़ने के लिए व्याख्या की जाती है तो हिंदू समाज से असहनीय है और इसके लिए प्रशासन से मांग करता है ऐसे लोगों जो समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन करे। खान ने आज जो ब्राह्मणों के खिलाफ बोला है, उनको खुद नहीं पता है कि तलवार के दम पे सलवार पहनने वाले और अपना धर्म परिवर्तन करने वाले आज खुद जो है उसी धर्म को गाली दे रहे हैं जिस धर्म के स्वयं थे वो। उनको इतनी शर्म नहीं आती है। साथ में उन्होंने जो हमारे दलित भाइयों के लिए शब्दों का प्रयोग किया है वो आपराधिक है। और मैं समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो ऐसे बेकार लोगों को अपनी पार्टी में ना रखें जो उनका खुद का वोट बैंक ब्राह्मण बहुत समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो कभी नहीं जुड़ेगा। उसका एप्लीकेशन दे दिया। रेहान खान ने जो गलत शब्द बोला है उस पर कार्रवाई करी जाए, उनको गिरफ्तारी करी जाए। और यहाँ प्रशासन नहीं सुनता है तो हम योगी जी के पास भी जाएंगे। योगी जी नहीं सुनेंगे, पूरे लखीमपुर जिले में हड़ताल करवा देंगे सफाई कर्मचारी की, चाहे वो 1 महीने को या 1 साल की हो।
और लखनऊ में डीजीपी राजीव कृष्णा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति पर 100% अमल कर रही है। अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, अपराधों में गिरावट देखने को मिल रही है, साइबर अपराध पर भी सख्ती है, साथ ही मुठभेड़, दोष से दर्द और साथ ही तकनीकी प्रशिक्षण से कानून व्यवस्था स्ट्रांग हुई है। हादसों का शहर अंबेडकर नगर, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये एक साल में अंबेडकर नगर में हुई सड़क दुर्घटनाएं इसको खुद ब खुद बयां कर रही हैं। दरअसल एक साल में 380 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 226 लोग घायल हुए हैं, 270 लोगों की अपनी जान उनको गंवानी पड़ी है। ये केवल वो आंकड़े हैं जो अभिलेखों में दर्ज हैं। समय समय पर प्रशासन की ओर से अभियान चलाकर ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़ा बढ़ा है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकथाम हेतु प्रशासन पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ मिलके जितना अवैध कटे जो है खुला था उसको बंद किया गया था। 2-3 जगहों पे फिर पुनः वो कट खोलने के लिए गांव वाला द्वारा प्रयास किया गया था, उस पर भी कार्रवाई किया गया है। इसके साथ साथ हमारा साइनेजेस भी दुरुस्त किया गया है, बैरियर्स भी लगाया गया है कि ताकि स्पीड कम हो जाए एंड हर जगह पे हमारा ट्रैफिक पुलिस का भी तैनाती का बढ़ोतरी किया गया है। अंबेडकर नगर हादसों का शहर बनता जा रहा है। अगर हम बात 1 वर्षों की करें, जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक करीब 280 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, 380 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन शासन प्रशासन इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भरपूर प्रयास भी कर रहा है, परंतु कोई सफलता मिलता नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओवरलोडिंग हो, ओवर स्पीड हो, शराब के नशे में वाहन चलाना हो या बिना हेलमेट के लोग लगातार वाहनों पर चल रहे हैं, सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जो दुर्घटनाओं का एक अहम कारण बनता जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, सड़क दुर्घटना रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। विद्यालय में जाकर छात्र छात्राओं को मोटिवेट करता है, उनके माता पिता को मोटिवेट करता है, छोटे बच्चों को वाहन न चलाने का निर्देश देता है। लेकिन दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कहीं न कहीं ये सड़क दुर्घटना आम जनमानस पर भारी पड़ रहा है, प्रशासन पर भारी पड़ रहा है, शासन पर भारी पड़ रहा है। देखना यह है कि लोग कब जागरूक होते हैं, सड़क दुर्घटनाएं कब तक रुकती हैं। अपने सहयोगी के साथ रोशन गुप्ता, अंबेडकर नगर से। और गोरखपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा एक छात्र पिछले 11 सालों से फर्स्ट ईयर में ही है। यानी कि 11 सालों में ही छात्र अपने पहले साल की परीक्षा पास नहीं कर पाया, जो अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। अब कॉलेज प्रशासन ने छात्र को निष्कासित करने का फैसला लिया है, साथ ही उसे कॉलेज हॉस्टल का कमरा भी खाली करने का आदेश दे दिया है। वहीं कॉलेज प्रशासन ने कहा कि आगे की कार्रवाई के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी से सहायता ली जाएगी। ये अभी मुझे कुछ दिन पहले उस हॉस्टल के वार्डन ने मुझे बताया, जानकारी दिया है कि एक श्रीकांत सरोज नाम का 2014 एमबीबीएस बैच का स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है और 2014 का है, और एक बार ही उसने परीक्षा दिया और सभी सब्जेक्ट में शायद फेल हो गया था। महाकुंभ के बाद इस बार माघ मेले में भी 74 सालों बाद शुभ सहयोग नक्षत्र बना है, जिसको लेकर अब महाकुंभ के बाद माघ मेले को भी मिनी कुंभ की तरह यह देखा जा रहा है। सरकार इसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए लगातार हर संभव कोशिश कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की ग्राउंड रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। महाकुंभ के बाद जहां महामाघ मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सरकार हर संभव कवायद कर रही है और योगी सरकार के द्वारा बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही है। जहां 3 तारीख से पहला स्नान पर्व होगा, क्योंकि 74 साल बाद ये नक्षत्र बन रहा है, तो पौष पूर्णिमा से ही माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी। इस बार संगम घाट पर आपको हम दिखा रहे हैं पूरी तरह से किस तरह से तैयारी चल रही है। तेजी से अंतिम दौर में घाट बनाने का काम चल रहा है। अगर बात करी जाए तो पुलिस की भी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। डिजर्ट डिजास्टर से यहाँ पर लगातार पुलिस भ्रमण कर रही है। तो साथ ही घाटों पे हम आपको दिखाएंगे खंभों पे
CCTV भी लगा दिए गए हैं, जिससे पूरे स्नान घाट की मॉनिटरिंग होगी। ICCC में इसकी सीधा फुटेज पहुंचेगी और पुलिस जगह जगह पे निगरानी करेगी। साथ ही कुंभ की तरह पर यहाँ पर आपको दिखाएंगे कई टावर्स बनाए गए हैं। ये वॉच टावर से भी पुलिस के जवान लगातार निगरानी करेंगे, क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। फिलहाल कुछ लोग हम बात कर लेंगे। ये बताइए, यहाँ पर आप लोग आए हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं लग रही सरकार? व्यवस्था बहुत अच्छी लग रही है सर, बहुत अच्छी व्यवस्था पुलिस की। पुलिस का यहाँ पर बहुत ही मतलब सख्त नियम है। यहाँ पर कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरह से महाकुंभ था, आप आए थे? नहीं, महाकुंभ नहीं आया। फिलहाल कैसा लग रहा है? जैसे तस्वीरें तो देखी होंगी टीवी पे। तस्वीर देखी तो काफी अच्छा लग रहा है, और महाकुंभ जैसी सुविधा सारी अभी भी रहे हैं। तो देखिए, सरकार की जो पहल है महाकुंभ की तरह, यहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं, कहा जा रहा है ये मिनी कुंभ होगा, तो कैसा लग रहा है माघ मेला? ये कुंभ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। व्यवस्था लमसम पूरा हो चुका है और प्रशासन भी यहाँ पे बहुत सख्त है, और कुंभ बहुत ही अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे व्यवस्था भी पूरा है। ये बताइए, व्यवस्था अच्छी है, सारी चीजें हैं, तो कैसा लग रहा है जब आप यहाँ पर आए, तो कैसा भाव पैदा हो रहा है अध्यात्म की ओर? व्यवस्था बहुत अच्छा है। यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं जौनपुर जिला से। देखिए, जौनपुर से आए हैं, सब अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, और आपको हम दिखाएंगे कि लगातार श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना चालू है, और पर्यटन के लिए जो बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोशिश है, वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से व्यवस्थित दिख रही है। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में लोगों का आना जारी है, और आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग आतुर होंगे। और जब पौष पूर्णिमा का पहला स्नान पर 3 तारीख को होगा, जिसके लोग साक्षी बनेंगे, और ये जो मिनी कुंभ होगा यानी महा, ये भी देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आमू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बदायूं के लाल अक्षय शंखधार ने गोल्ड मेडल जीतकर जनपद का नाम रोशन कर दिया। दरअसल अक्षय शंखधार ने विश्वविद्यालय स्तरीय MJPRU भारोत्तोलन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है, और अक्षय ने जोनल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिलेक्शन हासिल किया था। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आयोजित जोनल भारोत्तोलन पुरुष वर्ग में अक्षय ने कुल 235 kg वेट उठाकर अंडर 16 में यह स्थान पाकर ऑल इंडिया के लिए चयन सुनिश्चित कर लिया है, और उसे लेकर अक्षय के परिवार में खुशी की लहर है। तो बदायूं के लाल ने यह कमाल करके दिखा दिया है और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। घर में खुशी का माहौल है। अक्षय शंखधार ने गोल्ड मेडल यह जीता है। और लघु उद्योग भारती के महासचिव अनुपम गुप्ता ने सहारनपुर विकास प्राधिकरण पर बदले की भावना से कार्य करने का आरोप लगा दिया है। 15 साल पुरानी फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण के लिए गलत नोटिस जारी करने का आरोप है। साथ ही उच्च अधिकारियों से जांच की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लघु उद्योग भारती के उद्यमी आदेश बिंदल को डराने धमकाने के उद्देश्य से उनकी 15 साल पुरानी जो फैक्ट्री है ध्वस्तीकरण का गलत नोटिस जारी किया गया। अनुपम गुप्ता ने कहा कि दिल्ली रोड पर विकसित की जा रही एक कॉलोनी के बीच उद्यमी का 1050 गज का प्लॉट यह आ रहा है, और आरोप यह भी है कि जेई प्रदीप गोयल और सार्थक शर्मा ने उद्यमी से सरकारी रेट पर रजिस्ट्री कराने को कहा है, जो बाजार मूल्य से काफी कम है। हाँ, बिना मानचित्र के फैक्ट्री बना रहे हैं, तो उस शिकायत की जांच करने के लिए प्राधिकरण की टीम गई थी, लेकिन वो काफी 10-15 दिन से अधिक समय हो गया जब वो गई थी। और उसके बाद ये देखा गया कि वहाँ जो फैक्ट्री है, जो सोकॉल्ड फैक्ट्री चल रही है और जो निर्माण अगल बगल है, उन पे कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है। तो इस बाबत उनको एक नोटिस स्पष्ट एक लाइन लिखी है कि यह जो निर्माण है इनकी फैक्ट्री का, वो 15 दिन पूर्व किया गया है। हम वीटी साहब से आग्रह करते हैं कि वो उसको सिद्ध करें कि यह निर्माण 15 दिन पूर्व। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। तो गाजीपुर में वाराणसी एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। बिजली विभाग के जेई एसएसओ को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस से पावर मोटर की लाइन मंजूर कराने के नाम पर मांगे गए थे 8000। फतेहपुर में गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त पर पुलिस की सख्ती। 2 अभियुक्तों के घर चस्पा नोटिस, कराई मुनादी, उद्घोषणा। 84 BNS के तहत बड़ा एक्शन की हड़कंप मची। बहराइच में भेड़ियों के हमले में बच्चों की मौत का मामला। सीएम योगी के आदेश पर हटाए गए हैं डीएफओ राम सिंह यादव। नई बहराइच डीएफओ बने हैं एटा के डीएफओ सुंदरेश।
बहराइच में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 8वां आदमखोर भेड़िया ढेर हो गया है। भेड़ियों के हमले से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। आगरा आईएसबीटी बस अड्डे पर सघन चेकिंग, नए साल के मद्देनजर बढ़ी है सुरक्षा। आईसीपी ने व्यवस्था का जायजा लिया, डॉग स्क्वाड संग यात्रियों की जांच। मैनपुरी में बंद मकान में लाखों की चोरी, 40 लाख की ज्वेलरी, 90,000 की नकदी लेकर चोर फरार। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला। आगरा में खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने अटैक कर दिया, गंभीर रूप से घायल हुआ है किसान। गांव में फैली है दहशत, वन विभाग ने शुरू किया रश। मेरठ मेट्रो यार्ड चोरी का खुलासा, चौकीदार ही निकला चोर। 24 घंटे में पुलिस ने 5 आरोपियों को चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर दिया। कानपुर में मोमोज के पैसे को लेकर सनसनी वारदात सामने आई। बकाया मांगने पर युवकों ने ठेला संचालक पर फेंका है खौलसावा तेल। अस्पताल में एडमिट है। लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, अन्यों की तलाश जारी। अमेठी में फर्जी खाद कीटनाशक फैक्ट्री का भंडाफोड़, डीएम के आदेश पर छापेमारी। मौके पर डुप्लीकेट डीएपी कीटनाशक बरामद, एक वर्कर गिरफ्तार। मिर्जापुर में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। दोस्त ने दोस्त की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली है। गांव में फैली है सनसनी, जांच कर रही है पुलिस। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस में आग लग गई है। सवारियों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची है फोर्स ने सभी सुरक्षित यात्रियों को बाहर निकाला। लखीमपुर खीरी में एक्सप्रेस ट्रेन में वाताकुलीन बोगी में धुआं, स्टेशन पर मची अफरा तफरी। जीआरपी ने आग को कंट्रोल किया, सभी यात्री सुरक्षित हैं। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व में मादा गैंडे ने बाघ से अपने बच्चे को बचा लिया। खतरा भांपकर गैंडे ने बाघ को दौड़ाया। सैलानी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया। मथुरा में सनी लियोनी के कार्यक्रम को लेकर बवाल, संतों के विरोध के बाद प्रशासन पूरी तरह से सख्त, कार्यक्रम रद्द करने की आयोजकों ने जानकारी। कानपुर देहात पुलिस ने नए साल पर 261 खोए मोबाइल बरामद कर स्वामियों को लौटा दिए। 52 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। जनता ने पुलिस का आभार जताया। अमरोहा में मंदिर निर्माण को लेकर तनाव, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। दोनों समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील। प्रशासन ने कहा कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं होगा निर्माण। आगरा पुलिस कमिश्नर ने साल भर की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। धर्मांतरण रैकेट खुलासा, 3646 अभियुक्तों को सजा, पारिवारिक विवाद समाधान, मुठभेड़ और साइबर अपराध नियंत्रण। सहारनपुर में चलती ऑटो में आग लग गई, यात्री ने कूदकर अपनी जान बचाई, जान माल का कोई नुकसान नहीं। कन्नौज में फिटनेस सेंटर न खुलने से व्यापारियों में गुस्सा है। बहराइच में हुआ दर्दनाक हादसा, नशे में धुत कार ने रिटायर्ड डीएम को कुचल दिया। फर्रुखाबाद में घने कोहरे का कहर, बाइक गड्ढे में गिरने से मिस्त्री की मौत की खबर। आगरा में मंदिर में चोरों की वारदात, लार्ड्स कॉलोनी के राधा कृष्ण मंदिर में 3 किलो से अधिक चांदी का छत्र चोरी। चंदौली में संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। फतेहपुर में घने कोहरे का कहर, टैंकर ट्रैक्टर की भिड़ंत, कार भी आपस में टकरा। महोबा स्पोर्ट्स स्टेडियम में भ्रष्टाचार का आरोप है। अस्थायी कोच पर अवैध वसूली और खिलाड़ियों से प्रताड़ना का आरोप। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।